हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। महाराष्ट्र में भक्त हुए श्री त्रिलोचन जी, परम संत सेवी त्रिलोचन जी पंडरीनाथ भगवान के चरणों में ही रहते थे। पति पत्नी दोनों निवास करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने जीवन भर क्या नियम अपनाया कि जो धन आदि है वो उन्होंने पंढरपुर में आने वाले वैष्णव की सेवा में खर्च करने का उन्होंने मन बनाया कि इतने दर्शनार्थी आते हैं, उनका भोजन प्रसादी हमारे ही घर बनेगा। तो श्री त्रिलोचन जी पंढरपुर में आने वाले सभी दर्शनार्थियों को अपने घर में बुला करके लाते और बड़े प्रेम से सभी को भोजन कराते। और जितने भी दर्शनार्थी दर्शन करके जाते और भोजन पाते तो अन्य संतों से कह देते, कहाँ जा रहे हो? बोले पंढरपुर में जा रहे हैं। तो भाई पंढरपुर जा रहे हो तो त्रिलोचन जी के यहाँ जाना, वहाँ भोजन प्रसादी बहुत बढ़िया और संतों के अनुकूल बनाते हैं, बड़े प्रसिद्ध हो गए। जितनी भीड़ पंढरपुर के मंदिर में उतनी भीड़ त्रिलोचन जी के घर के बाहर संतों की, दर्शनार्थियों की, सब प्रसाद पाने जाते। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी दोनों बड़े प्रसन्न कि इतने संतों की सेवा कर पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। धीरे धीरे दोनों वृद्ध अवस्था में आ गए। तो जब दोनों वृद्ध अवस्था में आ गए और इतना भोजन प्रसादी बना नहीं पाते थे, कोई सेवक भी नहीं था, दोनों पति पत्नी ही मिलकर के बनाते थे। अब तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि दाल जल जाती थी, रोटियां सेकते समय रोटियां जल जाती थी। वृद्ध अवस्था थी, थक भी गए थे, तो प्रसाद पवाते तो थे। संतजन बेचारे प्रेम से स्वीकार भी करते थे, लेकिन स्वाद न होने के कारण जैसा था वैसा ही वो थोड़ा बहुत पा लेते थे और पा करके चले जाते थे। अब धीरे धीरे त्रिलोचन जी के यहाँ संतों का आगमन कम होने लगा। त्रिलोचन जी बड़े परेशान हो गए। बोले, संतजन हमारे घर से आना बंद हो गए हैं, संतजन हमारे घर नहीं आ रहे हैं, हम क्या करें? त्रिलोचन जी ने सबसे कह दिया कि अगर कोई सेवा के लिए कोई एक संत की आवश्यकता है और अगर किसी के अंदर सेवा भाव है तो वो आए। ब्रज सेवा, ब्रजवासी सेवा, गाँव सेवा, इन सब सेवाओं में आप अपेक्षा करोगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ठाकुर जी ही आएंगे सेवा के लिए। श्री त्रिलोचन जी बाहर लिख दिए कि संत सेवा के लिए सेवक की आवश्यकता है। यदि कोई सेवा भावी सेवा करना चाहता है तो वो भीतर आके संपर्क करे। ये पढ़ लिया हमारे पंडरीनाथ भगवान ने। और फिर विट्ठल भगवान एक छोटे से बालक का रूप धारण करके त्रिलोचन जी के यहाँ पहुँच गए। त्रिलोचन जी के यहाँ पहुँचे तो त्रिलोचन जी बैठे थे। बोले, महाराज आपने बाहर लिख रखा है कि सेवा के लिए यदि कोई इच्छुक हो तो भीतर आके संपर्क करे, तो मुझे ये सेवा करनी है। त्रिलोचन जी, अरे उसकी पत्नी बोली, कितना छोटा सा प्यारा सा है ये, तुम्हारे माता पिता नहीं है? बोले, होंगे, मुझे पता नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं है अपने माता पिता को, मैं अकेला ही हूँ, ना मेरा कोई भाई है, ना मेरा कोई मित्र है, ना मेरा कोई बंधु सखा है, माता पिता भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। त्रिलोचन जी की पत्नी को इतनी दया आ गई, अरे राम राम, बेचारा अकेला बालक। अच्छा चलो ठीक है, तुम यहाँ सेवा कर लेना, लेकिन कुछ नियम हैं, उन्हें सुन लो। अच्छा, सबसे पहले तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? विट्ठल भगवान ही थे, छोटे से बालक के रूप में गए थे। बोले, मेरा नाम है अंतर्यामी। त्रिलोचन जी बोले, नाम सुन करके तो ऐसा लगता है कि जैसे सचमुच के अंतर्यामी हो क्या? अच्छा बेटा अंतर्यामी, सेवा करोगे? बोले, हाँ, सेवा करना तो मेरा जन्म जन्मांतर का काम है, मैं यही तो करता हूँ, संतों की सेवा करना, वैष्णव की सेवा करना, भक्तों की रक्षा करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसी के लिए तो आता हूँ। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी एक दूसरे का मुख देखकर बोले, नेक सा बालक है लेकिन बातें कितनी बड़ी बड़ी करता है। ठाकुर जी तो सत्य ही बोल रहे थे, लेकिन बोला, अच्छा सुबह एक सब्जी बनानी पड़ेगी, दाल बनानी पड़ेगी, और हमारे यहाँ लगभग 100 से 150 संत आते हैं, उनके हिसाब से रोटी भी बनानी पड़ेगी, और सब बेटा तुमको ही करना पड़ेगा, हम बस थोड़ा बहुत सहायता कर देंगे, अब हमसे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बेटा तुम्हें ही सब करना पड़ेगा। अंतर्यामी भगवान बोले, निश्चिंत रहो, हम खीर भी बनाएंगे, हम रबड़ी भी बनाएंगे, हम रायता भी बना दिया करेंगे, हम तो 4 सब्जी बना दिया करेंगे। त्रिलोचन जी बोले, नेक सा बालक है, सब जानता है। बोला, हाँ, हमको सब आता है, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो मुझे नहीं आता है, और सुनिए, हम झाड़ू पोछा बर्तन चौका सब कर देंगे। त्रिलोचन जी तो
अब बड़े खुश हो गए, बहुत बढ़िया सेवक मिला है, ये तो सब काम करता है। लेकिन भगवान बोले अब हमारी शर्त सुनो। त्रिलोचन जी बोले तुम्हारी भी शर्त है? बोले हाँ। क्या शर्त है तुम्हारी? बोले हमारी पहली शर्त ये है कि हम दुनिया को बना करके खिलाएंगे, लेकिन आपको हमें बना करके खिलाना पड़ेगा। हम अपने हाथ का नहीं पाते हैं, हम आपके हाथ का ही पाएंगे। सत्य है, वो पूरी दुनिया को पवाते हैं, स्वयं भगवान भक्त के हाथ से ही बना पाते हैं। ठाकुर जी बोले हम सारे संतों को बना के पवाएंगे, लेकिन हम अपने हाथ का बना नहीं पाते हैं, आपको हमारे लिए बनाना पड़ेगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बोली छोटा सा बालक है, इतना आधे हाथ का तो इसका पेट है, एक छोटी सी रोटी में ही छक जाएगा, इसके लिए मैं ही बना दूंगी। ठीक है? ठीक है लाला, तू चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन बना दिया करूँगी। हमारी एक और शर्त है, सुन लो। बोले अब क्या शर्त है? हम कितना भी खाएं, हमको टोकना नहीं कभी कि इतना क्यों खा रहे हो। त्रिलोचन जी बोले हम क्यों टोकेंगे, तुम बढ़िया से 2-3 रोटी खा लिया करना। बोले 2-3 रोटी तो हमारे दाढ़ में ही छुप जाती है कहीं पर, हम तो बस प्रेम से पाते हैं। वैसे आप लोग ये नियम याद रखना और आप कभी ये मत कहना कि ये कितना क्यों खा रहा है। और सुनिए एक बात, अगर हमारे सामने कही तो अपराध बनेगा ही और आपका नियम भी टूटेगा। किसी और के सामने यदि आपने कहा कि ये बहुत खाता है, क्या बताएं, हम उसी दिन अंतर्ध्यान हो जाएंगे, उसी दिन तुम्हारे घर छोड़कर चले जाएंगे, फिर ढूंढते रहना सेवक को। त्रिलोचन जी बोले हम क्यों कहेंगे महाराज, हम दोनों कभी नहीं कहेंगे, हम दोनों तुम्हें वचन देते हैं, तुम प्रेम से रहो, सबकी सेवा करो, हम कभी नहीं कहेंगे कि तुम कितना खाते हो। अब भगवान बोले चलो ठीक है, कल से सेवा शुरू। अगले दिन महाराज त्रिलोचन जी अपनी पत्नी के साथ सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो देखते हैं महाराज भीतर ठाकुर जी बढ़िया सा कमर पे कसे हुए, साफा बांधे हुए, मुंह में कपड़ा लगा के दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं। एक हाथ से कढ़ाई चला रहे हैं, दाल पक रही है, दौड़ के जा रहे हैं दूसरी कढ़ाई पे, वहाँ खीर बना रहे हैं, कहीं जाते इधर जाते पूरी उछाल उछाल कर धर रहे हैं। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी देख रहे हैं कि अकेले अकेले ठाकुर जी सब कर रहे हैं। नेक सा बालक 8 बजे से संतों की जमात आनी प्रारंभ हो गई कि सुबह का समय हो गया। महाराज अकेले ही पत्तल दौड़ दौड़ के संतों के आगे बढ़ा आते, अकेले ही सारी सामग्री लेकर के जाते और सबको बांटते। त्रिलोचन जी के सामने से लेकर जाएं, ठाकुर जी बीच में आ जाएं, महाराज आप जाके बैठ जाओ, मैं बांट रहा हूँ, आप उठ कर के मत आओ, आप उठ के आओगे तो सब फैल जाएगा। अकेले ठाकुर जी, अकेले अंतर्यामी भगवान सब कर रहे थे। चलती हूँ, राधे राधे।